बच्चों गुड इवनिंग। मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट का पहले पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर आप तक पहुँच भी गया है, आपने पढ़ भी लिया होगा। आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने दैनिक जीवन में अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुँचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे तक कैसे पहुँचाने पड़ते हैं, तभी वो उसकी बात समझ पाता है। इसके लिए वो किस साधन का प्रयोग करता है? हाँ, भाषा, जिसे बिना भाषा के हम अपनी बात किसी दूसरे को नहीं समझा सकते। वैसे तो संकेतों द्वारा भी भाषा का आदान प्रदान किया जाता है। जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी भाषा कैसे सुनाते हैं? संकेतों द्वारा। लेकिन उसकी तरह हम न तो पूरी तरह समझा सकते हैं, न किसी की भाषा को हम समझ सकते हैं। भाषा जो होती है वो भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं, विद्यार्थी सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है, वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भाव का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, जिसने वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात बताता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा के रूप आपका आता है। भाषा के रूप, भाषा कितने प्रकार की होती है? वैसे तो भाषा को 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक को हम भाषा नहीं कहते हैं, इसलिए हम भाषा के 2 ही रूप लेते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा वो भाषा है जिसमें हम किसी चीज़ को लिखकर बताते हैं। लिखकर हम अपनी आवश्यकता, अपनी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं और वह व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है। उदाहरण के लिए जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि चीज़ें आती हैं। लिखित भाषा को कहते हैं भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे कहते हैं लिखित भाषा। उसके बाद दूसरी भाषा आती है आपकी मौखिक। मौखिक भाषा वो है जिसे हम बोलकर किसी को सुनाते बताते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। जैसे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किया, श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का क्या कहलाता है? मौखिक रूप। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। जैसे उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। इसलिए इसकी डेफिनेशन है भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। इसी तरह भाषा के प्रकार भी हैं। भाषा कितनी प्रकार की होती है? जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये भी भाषा के प्रकार हैं। अब मातृभाषा यानी माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वो भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे कहते हैं मातृभाषा। इसी भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक भी मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा क्या होगी? कश्मीरी। इसलिए मातृभाषा यानी माँ की भाषा, माँ द्वारा प्राप्त भाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश जहाँ आप रहते हो, और भाषा यानी जिस देश की भाषा, वो भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में होता है। यहाँ सारे काम भी, ऑफिस के जितने भी वर्क हैं, सारे काम भी हिंदी में ही होते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद तीसरी आती है राजभाषा। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, वो भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे कहलाती है राजभाषा। उसके चौथा आ रहा है आपका संपर्क भाषा। संपर्क भाषा अर्थात संपर्क की भाषा। एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है संपर्क भाषा। अर्थात वो भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने कहते हैं संपर्क।
जैसे भारत की अगर संपर्क भाषा देखी जाए तो हिंदी है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी या इंग्लिश का, अगर विदेशों में जाते हैं तो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। वैसे भारत के भी कई राज्यों में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश लोग हिंदी का यूज़ है, इसे इसलिए इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं। धन्यवाद।